इधर ध्यान दो बाबू। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 1। दो चर वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का आलेख खींचे। प्रत्येक समीकरण का आलेख खींचने के लिए कह रहा है। एक नंबर समीकरण है x + y = 4, दूसरा नंबर में x - y = 2 और तीसरा नंबर में y = 3x। चौथा नंबर में है आपको 3 = 2x + y। कौन सा बना दे? चौथा नंबर। चौथा नंबर बना दें। चलो चौथा नंबर ही बनाते हैं। हल क्या है देखो बाबू, चौथा नंबर में क्या है? 3 = 2x + y। समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको देखो 3 = 2x + y है, तो यार 2x + y बराबर भी तो 3 है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। 2x + y = 3, इसलिए y बराबर हो जाएंगे आपको क्या? 3 - 2x। ये 2x से उठ के इधर आ गया ना, तो माइनस में चला गया, ठीक है। अब इसके मान रखने के है ना, वैल्यू रखने के लिए एक कॉलम बना दो बाबू। कम से कम 3 मान निकालना है। कितना मान? 3 मान। x और y का 3 वैल्यू कम से कम निकालना है। x का वैल्यू अगर देखो, x बराबर सबसे पहले देखो यही निकाल देते हैं। x बराबर 0, तो y बराबर क्या है देखो तो 3 - 2 × x का वैल्यू 0 है ना, तो 3 - 2 को 0 से गुणा करने पर 0, तो y बराबर हो जाएंगे 3 में 0 किया 3, 0 रखने पर 3। x का वैल्यू अब रखो 1, y बराबर क्या है? 3 - 2 × x का मान 1 है ना, y बराबर हो जाएंगे 3 - 2 × 1 2, y बराबर क्या हो जाएंगे आपको? 1। 2 रखने पर 1, 1 रखने पर, ओ सॉरी, हाँ 1 रखने पर 1 रखने पर 1 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या रखोगे? 2 रख दो। y बराबर 2x - 2x 3 - 2x, यही ना है। तो y बराबर 3 की जगह 3 - 2 है ना, 3 - 2, x का वैल्यू क्या रखे? 2, तो y बराबर हो जाएंगे बाबू 3 - 2 दूना 4, y बराबर हो जाएंगे आपको क्या? 3 में 4 घट जाएंगे तो -1। क्या रखे? x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू -1। बाबू देखो ऐसी संख्या से इसको चलाओ ना कि छोटी से छोटी संख्या है ना, जितना छोटी संख्या आएगा ग्राफ बनाने में उतना आसान होगा, जितना लंबा लंबा संख्या होगा उतना बड़ा लंबा ग्राफ बनेगा, है ना। तो अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 3 है, तो हमें 4 तक ही ग्राफ में लेना है, ठीक है। यहाँ देखो बाबू, ऊपर y, नीचे -y, इधर -x, इधर +x। बात समझ में आया? यहाँ 0 से स्टार्ट करो। हाईएस्ट संख्या कितनी है कॉलम के अंदर? देखो 3, 4 तक लो। 1 2 3, आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में बनाओगे, ठीक है। 1 2 3 4, बराबर दूरी पर लेना है। हम लोग अभी हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी संख्या माइनस में रहेंगे, है ना बाबू। ये 4 है। देखो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना है? 3। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, 0 3, ठीक है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 कहाँ पर होगा? देखो 1 और 1 के बीच, यहाँ से 1 x का और यहाँ से 1 y का, ठीक है। ये कट जाएंगे, है ना। 1 x का वैल्यू 2, x का वैल्यू क्या प्लस में है? 2, y का वैल्यू -1, यहाँ देखो -1 यहाँ है ना, 2 आ जाएंगे, ठीक है। 2 - 1। अब देखो बाबू इसको मिलाओ, ये बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। ये लाइन अगर टेढ़ा मेरा हो गया तो आपका मैथ सही नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका ग्राफ गलत है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सीधा है ना, ये तीनों जो कटान बिंदु देखो 1 2 3, ये तीनों बिल्कुल एक ही लाइन पर आएगा और सीधा होगा, ठीक है, स्ट्रेट होगा, तभी ये ग्राफ आपका सही होगा। अगर इस प्रकार से नहीं आया तो आप समझ जाओ कि मेरा ग्राफ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सा है? 3 = 2x + y बराबर, है ना, यही समीकरण का है ये, ठीक है। तो समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट मैथ होता है बोर्ड के लिए, खास करके मैट्रिक में भी, ठीक है।
अभी तो खैर 9th में ही है, तो यही समझ जाओ ताकि आपको मैट्रिक में दिक्कत ना हो, ठीक है। 10th क्लास में आपको दिक्कत ना हो।